अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इशरत अली। आपको बता दूं इस वक्त मैं सिन्नू के भलीसा गुंदो का एक सिन्नू इलाका है वहां पर मौजूद हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जो वो बेड आए हुए हैं, बिस्तर आए हुए हैं, तो वो जो हैं कहीं ना कहीं उन्होंने पुराने बिस्तर जी लगाए हुए हैं। तो इस समय हम सिन्नू के स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि क्या बेड जो हैं वो लगाए हुए हैं, जो सरकार की तरफ से आए हैं, जो इंतज़ामिया की तरफ से आए हुए हैं, क्या बिस्तरे नए हैं या पुराने बिस्तरे लगाए हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर लोकल भी बात करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपको वो बेड्स दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर पंचायत लेवल पे लगाए गए हैं। तो नाजरीन, ये जो है पंचायत लेवल पे जो बेड बिस्तरा भेजा गया था कोविड पेशेंटों के लिए, तो इस वक्त आप ठीक देख रहे हैं। जहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा करीब करके कैमरा दिखाएंगे कि ये जो बिस्तरे हैं बिल्कुल नए हैं। हमने चेक किया, हमने विज़िट किया यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो अफवाह फैलाई गई थी वो हमारी जांच पड़ताल में जो है गलत निकली। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और यहाँ के सरपंच इशरत अली भट्ट जी मौजूद हैं। एक्स सरपंच हैं यहाँ पर इशरत अली भट्ट जी। सर, आप आए हमारे साथ बात करें कि किस तरह से जो है ये जो इंतज़ाम है यहाँ पर स्कूल में लगाया गया है। जी, आपका खैर मकदम जी करेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जेके अर्ली न्यूज़ का। वो इसलिए कि मैं मानता हूँ कि मेरा एरिया जो इलाका जुतोता है वो बहुत पसमंदा एरिया है। अगर यहाँ हकीकत भी कोई बात हो, हकीकत में भी कोई बात हो, तो हम मीडिया से बहुत कट के रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी मीडिया वाले ने आने की जहमत नहीं की। तो मैं आपका इसलिए भी ज़्यादा मशकूर हूँ कि ये आपका पहला चक्कर नहीं, बल्कि आपने इस गरीब मतलब लोगों के बीच में आप लगभग ये आपका 5वां चक्कर है, और विदाउट किसी लालच के आप यहाँ आए कि आप आते रहते हैं, हमारे स्कूलों को देखते हैं, हमारे हॉस्टल को देखते हैं, और हर जगह आप आए। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ जेके अर्ली न्यूज़ का करता हूँ कि उन्होंने हमें भी इंसानों में एक इंसान समझा। जी सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या मानते हैं आप जिस तरह से सरकार ने या इंतज़ामिया ने जो यहाँ पर जो पंचायत लेवल पे जो कोविड पेशेंटों के लिए इंतज़ाम रखा गया? हाँ इशरत साहब, अगर देखा जाए तो मेरी यहाँ सब सेंटर या ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, इस पर अगर मैं हेल्थ पर जाऊँ सबसे पहले तो यहाँ किसी किस्म की कमी हमें यहाँ के मेडिकल असिस्टेंट कश्मीर सिंह, हमारी की आशा वर्कर्स जितनी भी यहाँ पर हैं, और साथ में जो हमारे एएनएम वगैरह जो यहाँ पर स्टाफ है, इन्होंने किसी भी किस्म की यहाँ कमी होने नहीं दी। इसी सिलसिले में इलाका जुतोता की ओर से मैंने एक शफकत साहब को यहाँ से एक लेटर भी सेंड किया पूरे डॉक्टरों को, चाहे वो शफकत साहब हूँ, डॉक्टर परवेज साहब ने भी यहाँ 2-3 चक्कर लगाए, मैं उसका भी बहुत मशकूर हूँ, और इन्होंने हमारे लिए भरपूर मदद की। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, लगभग जैसा कि आपने कश्मीर सिंह जी से सुना, लगभग यहाँ मुक्तसर से लोग होंगे कोई 2-4 जो खुद ही नहीं आ रहे हैं। बाकी यहाँ वैक्सीन भी पूरी की पूरी हुई, और बड़ी तसल्ली बख्श टेस्ट की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ बड़े तसल्ली बख्श तरीके से यहाँ टेस्ट भी हुए। बेशक इस मेरे एरिए में 7-8 आदमी जो है इस वक्त भी पॉजिटिव के शिकार हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबान बीएमओ साहब की वसादत से, डॉक्टर परवेज सीएमओ साहब की वसादत, हमारे मेडिकल असिस्टेंट, और साथ में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मैं यहाँ तनहा रख लूँ तो वो भी अच्छी बात नहीं है कि यहाँ एचएम साहब का भी मैसेज हुआ करता है। फिर यहाँ के हमारे अपने लोकल तहसीलदार इरशाद साहब भी हैं, जिनका एक प्रेशर यहाँ पर बना रहा कि विदाउट मास्क कोई ना चले, गैदरिंग को कम करो, मस्जिदों में भी कम लोग, मंदिरों में भी कम लोग जाया करो, जिससे आपकी मस्जिद कामयाब रहे। ज़्यादा तकरीर या भाषण करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से हमारे एसडीओ साहब ने भी यहाँ परसों एक चक्कर लगाया और लोगों को
तलकीन की कि भाई तुम मास्क वगैरह लगा कर चला करो, अगर हमारे उसमें आ जाओगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आप पहले गरीब लोग हो तो आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है। इसलिए मैं आज यहाँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो हमारे एसडीएम साहब थापा साहब के रूप में हो, चाहे वो हमारे तहसीलदार साहब के रूप में हो, या एसएचओ साहब गुंदो हो, या एसडीपीओ साहब, या पूरी एसटीएफ जो आप हमारे सामने चौकी लगी हुई है, इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ साथ हमारे बीएमओ साहब, इन्हें कोई हद नहीं छोड़ी। डॉक्टर परवेज साहब के भी 2-3 चक्कर रहे। तो फिर जो हमारे मेडिकल असिस्टेंट पर अपने स्टाफ ने रखी हुई थी, अपने हाई जोमा ने, इनके बड़े बड़े डॉक्टरों ने, तो वो इन्होंने कश्मीर सिंह ने यहाँ करके दिखाई। इनके साथ ये जो आशाज वर्कर हैं बेचारे, ये भी रात दिन जहाँ भी इनको बुलाया जाता है, डॉक्टर हजरात बुलाते हैं, हमारे मेडिकल असिस्टेंट बुलाते हैं, सब आ जाते हैं। एएनएम हमारी है, बावजूद घर के वो इकलापे भी हैं, लेकिन कभी ड्यूटी में इन लोगों ने कोताही नहीं की। अगर इस तरीके से हम किसी को बदनामी का लोग दबा देंगे तो शायद हमें भगवान के सामने भी जगह नहीं मिल पाएगी। जो काम है वो इन्होंने किया, सब ने मिलजुल कर किया। तो मैं सबको यहाँ से आप अपने ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि हमने कई अस्पतालों का भी दौरा किया, कई जगहों का दौरा किया, लेकिन ये हमारी विज़िट में पहली बार हुआ है कि जहां मेडिकल स्टाफ को लेकर लोगों में खुशी है और कॉपरेशन जो है लोगों ने मेडिकल स्टाफ को बहुत अच्छा दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ सिन्नू इलाके की। गुंदो भलेसा का ये इलाका है सिन्नू में, जहाँ पर सब सेंटर हेल्थ का है और यहाँ डॉक्टर कश्मीर सिंह जी काम कर रहे हैं 8-9 सालों से, जो है लगातार यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन लोगों का जो जिस तरह से लोगों को कॉपरेशन इनका मिला और लोगों का प्यार इनके साथ रहा, तो 9 साल किसी एक जगह पर गुजारना जो है आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की मेडिकल टीम जो है, इनके साथ जो आशाएं हैं या एएनएम हैं, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इन चीज़ों से जो है फ़ायदा पहुँच रहा है। तो सर, हमने जब आपके हॉस्पिटल में विज़िट किया, यहाँ पर सब सेंटर में, हमने देखा कि वहाँ पर जो कैपेसिटी है रहने की, रूम्स जो हैं बहुत कम है, 1-2-3 रूम्स ही हैं, जिनमें थोड़ा बहुत डॉक्टरों को तो मुश्किलात आती ही होगी। तो क्या कारण रहा सर कि यहाँ पर आपको मेडिकल बिल्डिंग नहीं मिली या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब इस पर एक्शन नहीं हुआ? हाँ सर इशरत साहब, असल में वजह यही ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि पैसा भी था, सब कुछ था। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि अरसा दराज से ये यहाँ हायर सेकेंडरी के आगे एक बिल्डिंग है, इसमें तकरीबन ये मुक़ीम रही एज ए रेंट पर 30 साल। 30 साल पर कुछ मफाद परस्त इंसान जो होते हैं, उन्होंने जाकर आगे किया कि नहीं जी अब रोड साइड होना चाहिए, ऐसा है वैसा, क्योंकि वॉलंटरी ये ज़मीन जो थी ये हमारी थी। हम ये चाहते थे कि अगर इस ज़मीन पर भी बनेगी तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद फिर चलो रोड पर ही अगर है तो हमने उसको भी वेलकम किया। तो अब यहाँ सिन्नू के आगे एक लैंड है, तो वहाँ बीएमओ साहब जो पहले वाले थे उन्होंने भी देखा है, सब ने देखा है, एक सेंटर वाली प्लेस है, कोई मोड़ा नहीं है, एक रेन्यू गांव है। तो वहाँ पर अब वो ज़मीन जो है वो लोगों ने दी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो काम हमारे सीएमओ साहब की वसादत से, हमारे बीएमओ साहब की वसादत से और हमारे ये एसडीएम साहब और तहसीलदार की वसादत से जल्दी पाई तकमील आ जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। जी, तो नाजरीन, आपको हमने जो हमारा मेन मकसद था आज विजिटिंग का, जो पंचायती लेवल पे कोविड पेशेंटों के लिए जो बिस्तरे लगाए गए थे, कहीं ना कहीं उनको लेकर जो हमारे पास कंप्लेंटें आई थी कि जो बिस्तरे लगाए गए हैं उनको जो वो तब्दील किया हुआ है, पुराने बिस्तरे लगाए हुए हैं और नए जो हैं घर में रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा आप नज़दीक कैमरा लाएं और दिखाएं लोगों को कि किस तरह से जो है बिल्कुल ये सिन्नू पंचायत जो है, सिन्नू पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये स्कूल में जो बेड्स लगाए गए हैं ये आप देख रहे हैं, मुकम्मल तरीके से जो है पूरा जो बेड लगाए गए हैं, ये आप देखें बिस्तरे जो बिल्कुल मुकम्मल फ्रेश बिस्तरे हैं, इनमें कोई भी कोताही नहीं की गई और ना ही कोई तब्दीली की गई है। ये पंचायत सिन्नू में इस वक्त मौजूद हैं हम। ये विजुअल्स जो हैं आप पंचायत सिन्नू स्कूल के देख रहे हैं। यहाँ पर जो 5 बेड जो हैं कोविड पेशेंट के लिए लगाए गए हैं। नाजरीन, आपने सभी तो सुना, हमारे साथ बात कर रहे थे इशरत अली भट्ट साहब जो सिन्नू पंचायत में रहने वाले हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जेके अर्ली न्यूज़ के लिए इशरत अली भलेसा।